नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी को कौन बदनाम कर रहा है? जी हाँ, आज की लाइन आपने पढ़ ली। यूपी मांगे उत्तर में आज यही बात हो रही है। फतेहपुर में कल हुए बवाल के बाद आज यूपी विधानसभा से लेकर दिल्ली तक, जी हाँ, यूपी विधानसभा से लेकर दिल्ली तक सियासी शोर सुनाई दिया। अब भड़काऊ बयानबाजी भी तेज हो गए। धार्मिक मामले को सियासी रंग देते हुए सरकार पर मजहब के आधार पर कार्रवाई करने के आरोप लगाए गए, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि एक भी दंगाई नहीं बचेगा। वहीं इस बीच बहराइच से आई तस्वीरों से जहां तक एक देवी स्थान के चबूतरे को उपद्रवियों ने तोड़ दिया, साथ ही देवस्थान के आसपास के पेड़ों को भी काट कर रख दिया। इस खबर से हंगामा मचना तय था, मगर बड़ा सवाल यह है, इस घटना को टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। कौन यूपी के फिजा बिगाड़ रहा है? चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। और इतना हंगामा बरपा कि विपक्ष के विधायक वेल तक पहुंच गए। विपक्ष ने सरकार पर चर्चा न कराने का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मानव बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं, हम उसे उठाना चाहते हैं। फतेहपुर में इतने बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्य हुआ है, उस सबको हम उठाना चाहते हैं। 29 नंबर पर अगर सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार उठाने नहीं देगी। कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पे रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मैंने सरकार ने सदन में जानकारी दी कि अब तक 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शरारती तत्वों ने उनके देवस्थान के चबूतरे पर तोड़फोड़ की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इस चबूतरे को क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना के बाद लोग मौके पर इकट्ठा हुए और सड़क पर जाम लगाया। इस दौरान कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। लोगों का कहना है कि पुलिस ने रातों रात दोबारा चबूतरे को बनवा दिया है। ये तरीका क्या है? इससे तो लोगों को दिक्कतें हो रही है। हमको दिक्कत आएगी तभी तो सरकार को पता चलेगा। तो पुलिस वाले को आपने देखा ही है किस तरीके से रातों रात को चौतरा बनवा दिया गया, इसमें पुलिस मिली हुई है। लेकिन इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं ना, पीछे गाड़ियां नहीं मिली है। इस तरीके से काम करती तो हम यहाँ पे रोड नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश के पीछे कौन है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, यूपी को कौन बदनाम कर रहा है। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। जल्दी जल्दी अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अनूप सांडा जी जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से कृष्ण मोहन पांडे रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पवन राव है, प्रवक्ता AIMIM की तरफ से। अवनीश सिंह फतेहपुर से हमारे साथ हमारे सहयोग रहेंगे। AK जैन पूर्व IPS रहेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा हमारे साथ अजय सिंह भदौरिया रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और आपको और बता दें कि कपिल देव जी हमारे साथ जुड़ गए, मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से आते हैं, और आपको बता दें वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। कपिल देव जी, सबसे पहला सवाल यही है, अभी देखिए आपने देखा एक घटना सामने फतेहपुर में, वो बवाल थमा नहीं, अब बहराइच में एक विवाद होने वाला था। शुक्र है कि कोई ज्यादा तूल नहीं पकड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल है, यूपी को कौन बदनाम कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोगों को अमन चैन और शांतिपूर्वक चल रही सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है और लगातार इस प्रकार के उपद्रव वाली घटनाएं और लगातार हो रही हैं। और प्रसन्नता इस बात की है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का हो, उन पर कार्रवाई हो रही है, मुकदमे कायम हो रहे हैं। और सब आदरणीय खन्ना जी ने सदन के अंदर सबको आश्वस्त किया कि जो इस प्रकार की घटना नहीं पाया जाएगा, उनकी वीडियो फुटेज निकलवा करके उन पर कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं गया। जी, लेकिन कपिल देव जी, अब आपने कहा कि कुछ लोग, अब कुछ लोग तो सर, अब फतेहपुर में तो कुछ लोग बीजेपी के ही थे उसमें, हालांकि सपा के भी थे उसमें, सपा वालों ने तो एक्शन ले लिया अपने पर। नहीं, ठीक है, आदरणीय खन्ना जी की बात कही है, तो खन्ना जी से बड़ा कोई नहीं है। और खन्ना जी ने जब सदन के अंदर किसी बात के लिए आश्वस्त किया, तो उसमें जो भी व्यक्ति होगा उन पर मुकदमे कायम हुए, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कपिल देव साहब, आपको नहीं लग रहा है इससे तो सरकार बदनाम होती है? विपक्ष को मौका मिल रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, दिल्ली तक ये बात, मुद्दे उठे जा रहे हैं। यहाँ लखनऊ में तो हो ही रहा है विधानसभा में, लेकिन लोकसभा तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बहुत मुतमईन है, वो किसी से समझौता नहीं करते हैं।
और कानून सबके लिए बराबर है। और मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये सिद्ध करने का काम किया है कि जब कोई ऐसी विषय आता है उसमें कानून से ऊपर कोई नहीं है। और मुझको लगता है उसकी वीडियो फुटेज के आधार पे तो खन्ना जी ने बात कही है तो उनकी बात का हम सबको विश्वास भी करना चाहिए और प्रशासन को समय भी देना चाहिए। जैसा मामला होगा, जैसी परिस्थितियां होंगी, इसमें कार्रवाई। सर, विपक्ष को क्या कहेंगे? विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है। और विपक्ष को क्या कहें? समाजवादी पार्टी की सरकार हमने देखी है, समाजवादी पार्टी के शासन में हम रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर के विधायक हूं और ये समाजवादी पार्टी के लोग छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना करके हल्ला काटने का काम करते हैं। जब मुजफ्फरनगर में 2013 के अंदर दंगा हुआ और 13 के दंगे में 2 नौजवानों का कत्ल केवल इसलिए होता है कि उसने अपनी बहन के सम्मान के लिए कुछ लोगों ने पूछने की कोशिश की कि तुमने मेरी बहन को क्यों छेड़ा। जो कत्ल होता है और तत्कालीन एसएसपी डीएम ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। रातों रात एसएसपी डीएम का ट्रांसफर होता है, अपराधी को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण दंगा होता है। 100 से ज्यादा लोग मौत के शिकार होते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इनको किसी भी रूप में कानून में ना भरोसा है, ना लोकतंत्र में भरोसा है, इनको केवल पुष्टिकरण में भरोसा है। और जब तक पुष्टिकरण का विषय आता है तो छोटी छोटी बात के ऊपर भी ये किसी भी सीमा को पार करने का काम करते हैं। चलिए कपिल देव जी, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप मंत्री हैं और आप पर वक्त की थोड़ी कमी रहती है, फिर मैं अपने मेहमानों से चर्चा करूंगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो कह रहे हैं कि ये देखिए नफरत के बीज बो रही है बीजेपी और जब तक योगी मुख्यमंत्री रहेंगे ऐसा होता रहेगा, इनकी सरकार रहेगी ऐसा होता ही रहेगा। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये छांगुर के विषय पर क्यों नहीं बोलते? जरा कभी बैठाइए इनको टीवी पर, जरा पूछिए कि छांगुर ने 5000 बेटियों का, महिलाओं का धर्मांतरण करा दिया, पैसे का पोषण होता है, विदेशी फंडिंग होती है, तभी इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती है? तभी ये चुप हो जाते हैं, इनकी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? एक भी बयान अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी किसी नेता का, श्री राहुल गांधी का, जो छोटी छोटी बातों में मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, इतना बड़ा धर्मांतरण की घटना हुई है, लगातार इसके अंदर पूरा रैकेट पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर नहीं बोलते हैं। अपना एजेंडे पर बोलते हैं, जो विषय इनको प्रिय होता है उस पर बोलते हैं, और जो विषय समाज को तोड़ने वाला होता है उस पर नहीं बोलते हैं। जब उनको बैठाइए टीवी पर, उनसे पूछिए एक बात। ये एक बड़ी बात है। कपिल देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे चर्चा के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। चलिए चर्चा की शुरुआत अब करेंगे। अनूप सांडा जी, आपने सुना कपिल देव साहब को सीधा कह रहे हैं कि बस मुद्दे की बात करते हैं समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने वो दंगे भूल गई 2013 के। अभी मंत्री जी बोल रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो इस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो इस तरीके की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। आपके ही चैनल पे मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर के जिलाध्यक्ष के कई वीडियो आए थे सामने। बिल्कुल। क्या भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी चाहते हैं कि योगी जी की सरकार न रहे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा थी, वो विचारधारा आपके भी लोग हैं उसमें। एक पर तो आप लोगों ने एक्शन भी लिया, एफआईआर होने पर निकल गया ना आदमी। जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी निकाल दिया गया। और कोई भी हो, हम तो किसी की बचत कर नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कौन प्रदेश में शासन कर रहा है, कौन ये दावा करता है कि अराजकता के ऊपर हमारा 0 टॉलरेंस है। किस पार्टी का जिलाध्यक्ष का वीडियो सामने आया है कि वो कप्तान से कह रहा था कि हम यहाँ पर जो कुछ हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, और आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी। पुलिस वहां मौके पे क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? हमको तो ये सवाल पूछना है कि कहीं सरकार का इशारा तो नहीं है इन चीजों के लिए कि आंख मूंदने के लिए। अब सर ये बहराइच में चबूतरा तोड़ दिया देवस्थान का। मेरी बात पूरी, हाँ। तो मेरी बात पूरी है। 0 टॉलरेंस की सरकार, अभी तक वहां के जिलाधिकारी और कप्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर की बात हो रही है। लोगों का कहना है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष का वीडियो सामने आया था, उसका नाम नहीं है एफआईआर में। किस तरीके की बात करते हैं भाजपा के लोग? दरअसल ये सरकार खुद नफरत की बीज बो करके सत्ता की फसल काटना चाहती है। मुख्यमंत्री की स्वयं की भाषा जो रही है, वो भाषा हमेशा भड़काऊ, उकसाऊ और पांडे जी का जवाब, कृष्णमोहन पांडे जी, पहुंचाने वाली भाषा रही है। कृष्णमोहन पांडे जी, बीजेपी के प्रवक्ता अनूप सांडा जी आपकी बात का जवाब देंगे। सुना पांडे जी आपने सांडा साहब के आरोपों को? कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार
कानून की सरकार है, हम कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि कानून का पालन नहीं करता है, कानून को हाथ में लेने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर वो दंडित किया जाएगा। मैं पुनः इस बात को दोहरा दूं कि ये फतेहपुर की जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत 10 लोगों पर नामजद और 150 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर FIR की गई है। और कोई भी इस घटना में सम्मिलित होगा तो पुनः इस बात को दोहराता हूं कि वो दंडित होगा, उसमें FIR होगी। और पांडे जी, वो सांडा साहब पूछ रहे जिलाध्यक्ष का क्या हुआ? देखिए, जिलाध्यक्ष की वहां पर मौजूदगी थी या नहीं थी, ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस वहां पे जांच कर रही है और यदि वहां पर जिलाध्यक्ष होंगे, यदि पुलिस की जांच में पाए जाते तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी FIR होगी। कोई भी व्यक्ति जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहता है लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कानून की सरकार है। परंतु मैं पुनः इस बात को अनूप खन्ना जी कह रहे थे कि जिलाध्यक्ष पे FIR क्यों नहीं हुआ, उन पे FIR क्यों? साहब, हम पे जो ही ये घटना हुई तुरंत FIR हुई और उस पर त्वरित कार्रवाई शुरू हो गई। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, यही समाजवादी पार्टी की सरकारें थी। उत्तर प्रदेश में छोटे और बड़े घटनाओं को जोड़ दिया, लगभग 800 दंगे हुए। और पुनः इस बात को दोहरा दूं कि 800 दंगों में एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी का नेता ये क्रेडिट दें आपको? नहीं, पांडे जी, आपको ये क्रेडिट दें कि आपने दंगे रोक दिए, दंगे हो जाते नहीं। देखिए, पुनः इस बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगा तो करना छोड़ दीजिए, विचार भी कोई करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अपराध और अपराधियों दोनों को उचित इलाज किया जाता है। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, इस पर सांडा साहब का रिएक्शन लूंगा। पहले मैं अवनीश का रुक लेता हूं। अवनीश हमारे संवाददाता फतेहपुर से। अवनीश, अभी क्या स्थिति है, कितने लोगों पर FIR हुई और अभी क्या माहौल बना हुआ है? ठीक है, पांडे जी रुके। अवनीश, नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसमें जो नामजद है उसमें भाजपा के साथ साथ तमाम लोग जिनको पुलिस आइडेंटिफाई कर पाई है, उनको सबके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रशासन अभी भी लगातार चप्पे पर मुस्तैद है। जो मकबरा का जो एरिया है उसके 100 मीटर सराउंडिंग में किसी की भी आने जाने की परमिशन नहीं है। सारी चीजों की फेंसिंग कर दी गई है। DM के साथ साथ SP और जो मंडल स्तर के अधिकारी लगातार शासन से रिपोर्ट मांगी जा रही है और यहाँ पे रिपोर्टें भी भेजी जा रही है। किसी भी तरीके से जो भी व्यक्ति ऐसी अराजकता में शामिल रहे उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अवनीश, बात ये सामने आ रही है कि जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे उनके बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, और उन्होंने ही ऐलान किया था एक दिन पहले। जी बिल्कुल, बता दें कि बीते एक हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया के जरिए इस तरह का ऐलान किया जा रहा था, आह्वान किया जा रहा था, लोगों को इकट्ठा करने की बात हो रही थी। प्रशासन भी इसी को लेकर एक दिन पहले प्रशासन ने पूरे मकबरे एरिया की जो भी है फेंसिंग करा दी थी। माकूल मतलब व्यवस्था करने के लिए लगातार प्रशासन तत्पर था, लेकिन मौके पर जब एकदम से भीड़ पहुंची तो वहां पर स्थितियां काबू से बेकाबू हो गई और भीड़ मौके पर पहुंची। चलिए, मैं और भी मेहमानों का रुख करूंगा। मैं जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपको बता दें। AK जैन है, पूर्व IPS है हमारे साथ। जैन साहब, आपको नहीं लग रहा कि ये चीजें हो रही है? ठीक है, देखिए पांडे जी, बहुत सारे मैं लोगों को सुन रहा हूं बीजेपी वाले, देखिए हमारी सरकार में दंगा नहीं होने देंगे, हमने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया। इस बात की तारीफ करें या ये क्यों हो गया, ये सवाल पूछा जाए। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये पुलिस प्रशासन का फेलियर नहीं कि भाई आपको कोई चैलेंज कर रहा, आपने ये कर दिया, अब वहां चबूतरा टूट गया तो कैसे टूट गया भाई? देखिए, पहली बात तो मैं पूर्व IPS तो हूं ही, मैं पूर्व DGP हूं। जी। पूर्व IPS एक SP भी होता है। जी। तो सही डेजिग्नेशन बोलिए। जी। रही बात इसकी कि जो घटना फतेहपुर में हुई है ये शर्मनाक है। मेरा मानना है जब पुलिस को इसकी जानकारी थी, अकस्मात कोई घटना हो जाए, कुछ लोग जाके कहीं पे तोड़ फोड़ कर दें तो बात समझ में आती है। अगर पहले से उनका अनाउंस प्रोग्राम था, उनको बाउंड डाउन करना चाहिए था पुलिस को, उनको तायद करना चाहिए था कि आप वहां नहीं जाएंगे। सीनियर ऑफिसर्स को स्वयं मौके पे मौजूद रहना चाहिए था और उनको चाहिए था कि अगर कोई लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके हाथ में डंडे हैं, वो उत्पात मचाने के उसमें हैं, तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, तत्काल प्रिवेंटिव अरेस्ट होनी चाहिए थी। इस प्रकार की चीजें कतई भी एक डेमोक्रेसी में अलाउ नहीं की जा सकती हैं। लोगों को अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो कानून अपने हाथ में लें और मनमानी करें। जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी पे लगाए गए थे, तो जैसा ये फेलियर हुआ ना पुलिस का, तो फिर बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। पुलिस का भी फेलियर है,
LIU का भी फेलियर है, जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मजिस्ट्रेट वगैरह ड्यूटी पे लगाए गए होंगे, उनका भी फेलियर है। और इस प्रकार की घटना कतई नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की अगर घटनाएं अलाउ की गई तो अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा सर। डॉक्टर पवन राव, प्रवक्ता AIMIM की तरफ से। डॉक्टर पवन, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, अब बहराइच में भी माहौल खराब करने की वहां एक विशेष धर्म के लोगों पर आरोप लग रहा है कि देवस्थान तोड़ा है। हालांकि अभी नाम नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि बताया जा रहा है कि अराजक तत्वों ने वहां माहौल खराब करा। और फतेहपुर की तो तस्वीरें सब बयां ही कर रही हैं। जेपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कल की फतेहपुर की घटना ने उत्तर प्रदेश शासन की कलई खोल दिया है। उत्तर प्रदेश का जो शासन चल रहा है ना, वो दिखावे में चल रहा है। कल जो घटना हुई, पुलिस प्रशासन इतना असहाय, बेबस नजर आया। ऐसा लग रहा था कि लूट मची हुई है और पुलिस प्रशासन अपने हाथ पे हाथ धरे खड़ी हुई रही। और पुलिस प्रशासन ने लोगों को उकसाने का काम किया। आप बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर आप खुद पाएंगे कि वहां पर लाइव रिकॉर्डिंग करने वाले लोग पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं। पुलिस तो कह रहे हैं कि हमारे संरक्षण में है, पुलिस हमारी जो है मदद कर रही है। तो ये आप देखेंगे कि शासन की क्या मंशा है कि उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कोई दंगा करेगा। कल जो हुआ उसको क्या कहेंगे आप? इसको दंगा नहीं कहेंगे क्या? ये सूबाबंद साजिश के तहत उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। धार्मिक उन्माद फैला रहे पांडे जी, ये तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। पवन राव जी, आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। जल्दी से फिर मुझे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास रुक करूंगा मैं। जी ठीक है, पवन जी मैं रिएक्शन ले लूं आपका। पांडे जी रखिए अपनी बात। जी, पुनः इस बात को कहता हूं, कह रहे जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों में जाकर, विभिन्न जिलों में जाकर के इस तरह की अराजकता फैलाते हैं और बाद में शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। पुनः इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यदि धार्मिक उन्माद या कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसकी बकुल उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रशासन का एक रूप ऐसा दिखा जिसमें प्रशासन को पहले से मालूम था, तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं किए। उन पर भी जांच होगी और जो भी दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी। परंतु उत्तर प्रदेश को भयाकांत करने का, उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों में झोंकने का या उत्तर प्रदेश को किसी भी प्रकार से परेशान करने का प्रयास किया गया। पांडे जी, जवाब दे तो आपको ही होगी ना। तो पुनः कहता हूँ, जिस तरह से बिल्कुल हल्के में ले रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, इनको मजाक लग रहा है। और उत्तर प्रदेश की धज्जियां पूरे विश्व में उड़ रही है कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए शासन ने सांकेतिक रूप में, लिखित रूप में या तैयार किया है, बिल्कुल तैयार किया है। कितने लोग करेगा? पूरा इस बात में बताता हूँ कि वो बचेगा नहीं। पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट जो भी दोषी होगा, एसपी को धमकी दी जाती है, एसपी को धमकी दी जा रही है और एसपी कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, माहौल एसपी कोई कार्रवाई ठीक है। डॉक्टर पवन राव रुकिए। पांडे जी रुकिए। एक अजय सिंह है हमारे साथ, अजय सिंह भदौरिया वरिष्ठ पत्रकार है। अजय सिंह जी, आप इन दोनों घटनाओं को देखिए, बहराइच में देवस्थान जहां चबूतरा खंडित कर दिया गया, उधर आपने देखा फतेहपुर में जो बवाल हुआ, इससे आप किस नजरिए से देखते हैं? कानून का फेलियर देखे या यूं कहे कि नहीं कि इन्होंने भाई समय रहते बहुत अच्छा किया, दंगे नहीं हुए, कम से कम नहीं इतना बड़ा बवाल होने जा रहा था? मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं फेलियर तो है ना, पुलिस प्रशासन का फेलियर तो है ही ना, सरकार से सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना। देखिए, फतेहपुर में जो घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक हुई। फतेहपुर सदैव गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना गया है और यहाँ आज तक ऐसे कभी कोई विवाद नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से एक प्रशासनिक कमी भी हम कहेंगे इसमें, कि प्रशासनिक कमी रही, एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हुई है, जिसके चलते ये एक पहली बार में जो यहाँ ढाबा बोला गया वो भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठनों द्वारा, लेकिन जब वो बात बढ़ी और वायरल हुई, सोशल मीडिया में पहुंची, तो दोनों पक्षों की स्थितियां इतनी बदल रही थी कि अगर वहां जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान स्वयं मोर्चा नहीं संभाले होते तो एक बड़ी कोई अनहोनी भी हो सकती थी, ऐसा इनकार नहीं किया जा सकता।
मामला ये कि दोनों पक्ष दावे कर रहे हैं, कोई वो मंदिर का, वो मकबरे का। तो इसका एक विवाद बहुत पहले अदालत में भी चल चुका था 2010-11 के लगभग, और उस 2010-11 से जब विवादित रहा, क्या जैसे ये बातें तमाम तरीके की आ रही हैं आज, तो इसकी हमारी हिसाब से SIT वगैरह से जांच करानी चाहिए, पुरातत्व से चीजें मांगी जानी चाहिए कि वास्तव में ये है क्या, और उस विधिक कार्यवाही जो इस पे बनती है उस तरीके से इसको होना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ एक असफल प्रयास हुआ है दंगा भड़काने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का, जो किसी भी स्थिति में अजय सिंह जी, मैं बहुत ज्यादा तो दूर तो नहीं सोच रहा हूँ। ये 2027 की पटकथाएं तो नहीं लिखी जा रही हैं कि ऐसे ऐसे अब मुद्दों को एक जमीन तैयार हो रही हो? कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हम कह सकते हैं इसको, कि कहीं ना कहीं से इसको किसी नजरिए से जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, जैसे किसी भाजपा के एक जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया, लोगों का आह्वान किया गया, और तमाम तरीके की बातें उस दिन भी हुई, उससे पहले भी उनके तमाम बयानात वायरल हुए, तो कहीं ना कहीं तो ये एक साजिश है, और साजिश मकबरे की है या उससे जड़ी जमीन की है, ये तो बेहतर होगा कि इसकी अनूप सांडा साहब, ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाना भी चाहिए, पुलिस भी इनकी, सरकार भी इनकी, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी, ठीक है फतेहपुर में हुआ, लेकिन बहराइच में चबूतरा तोड़ दिया, उसका इशारा एक विशेष वर्ग की तरफ ही जा रहा है उस पर, कि वहां माहौल खराब करने की कोशिश की? कहीं भी कोई भी घटना हो उसकी को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की। मैंने तो किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन बहस जब फतेहपुर की हो रही है, एक कार्यक्रम अभी DGP साहब ने कहा, पूर्व DGP साहब ने, उन्होंने बहुत सुलझी हुई बात कही कि एक घटना आकस्मिक कोई अराजक तत्व जाके कर देते हैं, और एक घटना एक सप्ताह पूर्व से घोषणा करके लगातार सोशल मीडिया से लेकर के बयानों तक ये बात कहा जा रहा है कि हम ऐसा करने वाले हैं, उस मकबरे पे हमला करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं वहां भीड़ लेकर के। तो सरकार की इंटेलिजेंस सो रही थी, LIU और IB सो रही थी क्या? दूसरी बात, हमारा स्पष्ट मानना है कि इसमें या तो सरकार की मिली भगत है, और सरकार खुद चाहती है कि प्रदेश में ऐसा माहौल हो। क्यों? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा का ही जिलाध्यक्ष मौके पर लोगों को उकसा रहा है, प्रशासन को, पुलिस को धमका रहा है, तो बड़ी दम है भाजपा में, तो क्यों नहीं उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष को निकाल दिया पार्टी से? ये तो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं। अभी पांडे जी जो अपना रटा रटाया भाषण पढ़ रहे थे, तो मुझे एक शब्द याद आ रहा था, एक शब्द हमारे पूर्वांचल में चलता है, ढपोर संख, कि ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जो बोलते तो बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है। वही हाल उत्तर प्रदेश सरकार का है, और हम कहते हैं, हम चुनौती देते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, तो उनको सबसे पहले अपने जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पांडे जी, अल्टीमेटम दिया गया था, और दिया गया था जिलाध्यक्ष की तरफ से। देखिए, पुनः अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सत्ता चाहती है दंगा, और नहीं साहब, सत्ता दंगा नहीं चाहती है। दंगा वो लोग चाहते हैं जो अभी किसी ने कहा 2027 में एक फिल्म तैयार की जा रही है, किस तरह से सामाजिक फैलाया जा रहा है, परंतु यहाँ पर वो दंगा नहीं फैलाया। जो बात कह रहे हैं कि पूर्व में पहले तो क्या मेरठ का दंगा आपको पहले तो पता, मुजफ्फरपुर का दंगा आपको पहले तो पता, क्या मऊ का दंगा आपको पहले तो पता, क्या संभल का दंगा आपको पहले तो पता, और ये प्रशासन स्वीकार कर रहे हैं। आप सरकारों में संभल दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मऊ दंगा हुआ, गाजीपुर दंगा हुआ, इन दंगों में आपके लोग सम्मिलित थे और चाहते थे कि दंगा हो। और नहीं, पांडे जी अब तो आप बैठे ना, अरे अब आप बैठे ना, के लिए, अरे कृष्ण पांडे जी ये बताइए, अब तो आप बैठे ना, सांडा साहब तो वनवास काट रहे हैं, सांडा साहब तो वनवास काट रहे हैं ना, अब तो आप बैठे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया, संवैधानिक मर्यादाएं तार तार की आपकी सत्ता में, आपकी सरकार में देखा है देश में और प्रदेश में। पूरा इस बात को दोहराता हूँ कि संभल, मऊ, मुजफ्फरनगर यदि विचार कर रहे होंगे तो पुनः दोहराता हूँ, समझ जाइए, ऐसे लोग समझ जाए, अन्यथा उनकी वही
दफा होगी जो अब उत्तर प्रदेश सरकार बाकी लोगों की करती है। चलिए जैन साहब मेरा जैन साहब एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर भी देखे ना, कि अभी देखे ना तो किसी अफसर पर गाज गिर रही, ना किसी पर हो रही, और क्या आपको लगता है कि पुलिस महकमा कहीं ना कहीं दबाव में होगा? एक आदमी अल्टीमेटम देते हैं, कुछ लोग अल्टीमेटम देते हैं और फिर वो कर देते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, तो पॉलिटिकल प्रेशर में है। अगर पुलिस वहां पर दबाव में है और इस प्रकार की घटना को अलाउ कर रही है, इस प्रकार की घटना को घटित होने की अनुमति दे रही है, तो ये शर्मनाक है। वो पुलिस में रहने योग्य नहीं है। पुलिस का मतलब होता है कि जब एक बार कोई एक जवान खड़ा हो गया, उसने मना कर दिया कि यहां से आगे आप नहीं जाएंगे, और ऐसे लोगों को सबको भारी मुचलकों पर पहले ही प्रतिबंधित करा देना चाहिए था। डीएम एसपी को सबकी मीटिंग बुलाकर इनको पहले ही कह देना चाहिए था। मैं भी एसपी फतेहपुर रहा हूं। फतेहपुर एक कम्युनली सेंसिटिव जनपद नहीं है और वहां के लोग कोऑपरेट करते हैं, पर इस प्रकार की घटना आप अपने स्तर से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी धर्म अपने स्तर से निर्णय नहीं ले सकता है कि ये हमारा धार्मिक स्थल है। इस तरह की अगर बात लोग करेंगे तो उसमें अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और गंभीर दंगे भी हो सकते हैं। ऐसे में आप अत्यंत आवश्यक है। अब जो देखिए घटना हो गई, अब काफी दिनों तक फतेहपुर की पुलिस को सतर्क रहना होगा। बिल्कुल जैन साहब, यही बड़ी बात है, गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास इतना ही वक्त था। यूपी मांगे उत्तर में हम बात करते, यूपी को कौन बदनाम कर रहा है। नमस्ते।